हे गाइस, आज हम बात करेंगे एंथ्रोपिक के उस एआई मॉडल की जिसने पूरी टेक दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा मॉडल जिसे पब्लिक के लिए रिलीज करना खतरे से खाली नहीं था। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लॉड माइथॉस के बारे में गहराई से जानेंगे। इमेजिन करिए एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि खुद से सोचकर सॉफ्टवेयर के अंदर की कमियां ढूंढ निकालता है। एंथ्रोपिक ने जब माइथॉस को टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि ये सिर्फ एक स्मार्ट चैटबॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसा एजेंटिक एआई है जो दुनिया के सबसे सुरक्षित सिस्टम्स को भी हैक कर सकता है। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से समझें तो अभी तक एआई सिर्फ एक टूल था, लेकिन माइथॉस एक ऑटोनॉमस रिसर्चर बन गया है। ये खुद कोड पढ़ता है, बग्स ढूंढता है और उन्हें एक्सप्लॉइट भी करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे एआई का एवोल्यूशन हुआ है। पहले हमारे पास ट्रेडिशनल टूल्स थे, फिर चैटबॉट्स और असिस्टेंट्स आए जो हमारे प्रॉम्प्ट्स पर काम करते थे। लेकिन माइथॉस ऑटोनॉमस एजेंट्स की कैटेगरी में आता है। ये बिना किसी इंसान की मदद के खुद डिसीजन लेता है और टास्क कंप्लीट करता है। आखिर माइथॉस में ऐसा क्या खास था? जब इसे टेस्ट किया गया तो इसने हजारों जीरो डे वल्नरेबिलिटीज को अपने आप ढूंढ निकाला। इसने ओपन बीएसटी जैसे सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में 27 साल पुराना बग खोज लिया। SWE बेंच पर इसका स्कोर 93.9% रहा, जो पिछले किसी भी मॉडल से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि जब हम एआई की रीजनिंग पावर को स्केल करते हैं तो उसमें ऐसी एबिलिटीज खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं जिनके लिए उसे कभी ट्रेन भी नहीं किया गया था। यहाँ आप माइथॉस का वर्कफ्लो देख रहे हैं। सबसे पहले ये सोर्स कोड को स्कैन करता है, फिर अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करके लॉजिक फ्लॉज को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद ये खुद एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या एक्सप्लॉइट जनरेट करता है। ये पूरा प्रोसेस एकदम ऑटोनोमस है और इसे किसी इंसान के इनपुट की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं एंथ्रोपिक की रिस्पॉन्सिबल स्केलिंग पॉलिसी पर। किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए रूल्स चाहिए होते हैं। एंथ्रोपिक ने एआई सेफ्टी लेवल्स बनाए हैं। लेवल 1 और 2 वो मॉडल्स हैं जो हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कोई बड़ा खतरा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे मॉडल स्मार्ट होते हैं, उनका सेफ्टी लेवल बढ़ाना पड़ता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि पावर के साथ रिस्क मैनेजमेंट भी बढ़ना चाहिए। इस फ्लो चार्ट में एआई सेफ्टी लेवल्स को दिखाया गया है। लेवल 1 बेसिक टास्क्स के लिए है। लेवल 2 में मॉडरेट रिस्क होता है लेकिन सेफगार्ड्स काम करते हैं। लेवल 3 में मॉडल्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो बड़े लेवल पर तबाही मचा सकते हैं। लेवल 4 अभी हाइपोथेटिकल है, जहां कैटास्ट्रोफिक रिस्क होता है। तो माइथॉस के साथ क्या हुआ? माइथॉस की हैकिंग स्किल्स इतनी ज्यादा एडवांस थीं कि उसने ASL 3 थ्रेशोल्ड को ट्रिगर कर दिया। इसका सीधा मतलब ये था कि अगर ये API के जरिए पब्लिक को दे दिया जाता तो कोई भी बुरा इंसान इसका इस्तेमाल करके बड़े साइबर अटैक्स कर सकता था। माइथॉस छोटी छोटी कमियों को जोड़कर एक बड़ा एक्सप्लॉइट चेन बना सकता है। इसे डुअल यूज प्रॉब्लम कहते हैं, यानी जो टूल आपको बचा सकता है वही आप पर हमला भी कर सकता है। ये डायग्राम दिखाता है कि माइथॉस ने ASL 3 लिमिट को कैसे पार किया। जब मॉडल सिर्फ कोड रिव्यू कर रहा था तब वो लेवल 2 पर था, लेकिन जैसे ही उसने ऑटोनॉमस तरीके से जीरो डे वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी शुरू की और उन्हें एक्सप्लॉइट करना सीख लिया, उसने लेवल 3 की लाइन क्रॉस कर दी और अलर्ट ट्रिगर हो गया। एंथ्रोपिक ने इसे पब्लिक API से दूर क्यों रखा? क्योंकि अगर ये पब्लिक हो जाता तो इंटरनेट एक जीरो डे फैक्ट्री बन जाता। कोई भी आम इंसान इस एजेंटिक एआई का यूज करके किसी भी सर्वर या बैंक को हैक करने की कोशिश कर सकता था। इंसान के मुकाबले मशीन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और आज के हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स इस स्पीड का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। साइबर सिक्योरिटी में हमेशा अटैकर को फायदा होता है क्योंकि उसे सिर्फ एक कमजोरी ढूंढनी होती है। इस विजुअल में आप अटैकर और डिफेंडर का बैलेंस देख सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीके में दोनों इंसान होते हैं और स्पीड लगभग बराबर होती है, लेकिन जब अटैकर के पास माइथॉस जैसा एआई आ जाता है तो अटैक्स की संख्या और स्पीड एक्सपोनेंशियल हो जाती है, जबकि डिफेंडर वही पुराना सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होता है। ये एक अनफेयर एडवांटेज है जिसे एंथ्रोपिक रोकना चाहता था। इस खतरे को देखते हुए एंथ्रोपिक ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने मॉडल को पब्लिक करने के बजाय प्रोजेक्ट ग्लासविंग लॉन्च किया। इसके तहत उन्होंने दुनिया की टॉप टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon वेब सर्विसेज को माइथॉस का कंट्रोल्ड एक्सेस दिया। मकसद बहुत साफ था, अटैकर के हाथ में हथियार लगने से पहले इन कंपनीज को अपनी सिक्योरिटी चेक करने और फिक्स करने का मौका देना। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स में रिस्क मिटिगेशन कहते हैं। इस डायग्राम में प्रोजेक्ट ग्लासविंग का स्ट्रक्चर दिखाया गया है।
बीच में एंथ्रोपिक और माइथॉस हैं और उनकी चारों तरफ ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं। पब्लिक एक्सेस को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है और सिर्फ ऑथराइज्ड पार्टनर्स ही सिक्योरिटी ऑडिट्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड डिप्लॉयमेंट है। तो फ्यूचर कैसा होगा? माइथोस ने हमें एक ट्रेलर दिखा दिया है कि एआई ड्रिवन सिक्योरिटी का दौर आ चुका है। अब पुरानी तकनीकों से काम नहीं चलेगा। कंपनीज को मशीन स्पीड अटैक से बचने के लिए एआई पावर्ड एसओसी और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को अपनाना ही होगा। हमें अपने बचाव के तरीके अपग्रेड करने होंगे। अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, क्यूएनए बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktiki.com पर जरूर विजिट करें। हमारे आखिरी डायग्राम में हम साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर देख रहे हैं। कैसे हम ट्रेडिशनल मैनुअल पैचिंग से निकलकर फ्यूचर की ऑटोनोमस एआई डिफेंस की तरफ बढ़ रही हैं। एआई ही वो टूल है जो एआई अटैक्स को रोक सकता है। ये एक नया इवोल्यूशनरी स्टेप है। सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। To find related ebook and other material for this training course, go to quicktechie.com. Now you will see all the video courses are available here. So let's move to the ebooks. You can go here, ebooks, all AI related ebooks like you are watching currently Mythos related training. That ebook would be uploaded under this section. You can download this ebook. PDF would be available, all 300-page PDF. So you just click on the download this entire ebook. You can download from this section. So whatever training you are currently listening, corresponding ebook would be available. We have thousands of ebooks available. Now other than that, we have on video courses which you are watching right now. This also all AI related courses are available. Similarly, for all company related trainings are available, like Microsoft, you can find it here with their respective certification training modules. All exam simulators which would help you to get the certification preparation. Just refresh if you get this kind of error. Okay, so now you can see these are all certification preparation materials. Will also be click here to the NVIDIA certification preparation material. So you can see all NVIDIA certification preparation materials, and click on any of this and it would load the entire screen and you can launch the practice paper. So this is what you can see, that you can submit the answer. We have an audiobooks available. Okay, so for each section, and these are our alumni who can you can find out all alumni who are accessing our portal.